आज दिनांक 23/11/2016 है। सुबह के 5:30 बजे से हम योगा कर रहे हैं। सरमर सेलाडाइन सरमर होटल 5 स्टार होटल पर हम यहाँ पर खूब प्रकार के योगा किए हैं। योगा के संपूर्ण आसन करे हैं। काफ़ी एंजॉय किया है और प्रकृति का पूरा वातावरण हमने देखा है। इस होटल सेलाडाइन सरमर के इस पर्सनल व्यक्तिगत इस बीच के ऊपर यहाँ पर इस होटल में आने वाले लोग ही इस बीच पर आ सकते हैं। बाहरी लोगों को यहाँ प्रवेश की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर आकर हम प्रकृति के वास्तविक वातावरण का एहसास कर रहे हैं और हमें योगा करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा है। और हमारा शरीर मेरे भी धन्नालाल जी का और उनकी पत्नी गायत्री जी का, साथ में मनीष ने, हम चारों ने मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से योगा किया है। और योगा के काफ़ी आसन हमने 15 करे हैं और उन आसनों में हमें काफ़ी आनंद आया है। सुबह प्राकृतिक रूप से योगा करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इस योगा को करने से शरीर के कई रोगों से मुक्ति मिलती है। ब्लड प्रेशर से मुक्ति मिलती है, डायबिटीज से मुक्ति मिलती है, शरीर में फुर्ती आती है, काम करने के प्रति लगन होती है और मानसिक शांति मिलती है और मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ होता है और मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। कहा जाता है भाइयों, स्वस्थ शरीर एक नियामत है जिसे खोना नहीं चाहिए। हम योगा करने के पश्चात इस सी बीच पर कैलोमाइन सरमरडाइन होटल के इस सी बीच पर बैठे हैं। यहाँ पर मनीष हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा है। बहुत ही सुहावना मौसम है, इतनी शानदार हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है मानो संपूर्ण फेफड़ों की सफाई हो गई है। यह हवा हमारे शरीर में जाती है तो घोषित और अघोषित रोगों को समाप्त करती है। हवा वो है, कहावत कहा गया है, हमारे दादाजी कहते थे, हमारे पिताजी भी कहते थे और प्राचीन समय से हमारे सारे बुजुर्ग भी कहते थे। दुनिया भी इस बात को जानती है कि एक हवा 100 दवा। हमने यहाँ पर 1.25 घंटे के अंदर इस शुद्ध हवा को ही तो ग्रहण करा है। हवा ग्रहण करना रोगों को भगाना है। एक हवा 100 दवा वास्तव में एक चमत्कारिक औषधि है। इसे आप सेवन करें, अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं आप दोनों को, गायत्री जी को भी, धन्नालाल जी को भी कहना चाहता हूँ। मनीष तो खुद योगा टीचर है, सब समझते हैं, इनको मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो स्वयं ही लोगों को योगा सिखाते हैं। और इनकी मामी है, वो भी योग गुरु है, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, थोड़ा बहुत योग कभी कभी कर लेता हूँ। सामने सूर्योदय कितना अच्छा लग रहा है। अब सूर्योदय हो चुका है, बहुत शानदार दृश्य है। चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ, सामने गोद, उधर पहाड़ी, उधर पहाड़ी, उधर पहाड़ी, उधर पहाड़ी, उधर पहाड़ी पर घने घने वृक्ष, चारों तरफ वृक्ष के बीच में ये फल खाती लहरें, शुद्ध हवाएं, झील का पानी मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर रहा है। समुद्र का पानी, क्या आनंद है। आज का आनंद बहुत ही अच्छा लगा। सुबह का जो यह समय था हमने बहुत अच्छी तरह से यूज किया और इस यूज समय का हमें आज दिन भर स्फूर्ति रहेगी, शरीर में फुर्ती रहेगी और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार रहेगा, हमें ऐसा प्रतीत होता है। सुबह का समय यदि अच्छा निकल जाता है तो शरीर दिन भर स्वस्थ रहता है, मन भी फ्रेश रहता है और काम करने के प्रति मनुष्य की लगन रहती है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इस बात को मैं व्यक्तिगत जीवन में भी जानता हूँ और जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में योग को धारण करिए। योग एक क्रिया है जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सुबह सुबह आप प्रकृति के आनंद में आओ। यहाँ का वातावरण ही ऐसा है होटल का कि हमें ऑटोमेटिक स्वतः ही प्रकृति के इस मनोरम दृश्य में आनंद को निहारने का मौका मिला है और यहाँ हमें आना पड़ा है। क्या कहने हैं। अब थोड़ी देर पश्चात हमारा ब्रेकफास्ट सुबह 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक होगा और विभिन्न प्रकार के ब्रेकफास्ट होंगे। यह मनुष्य की सोच पर डिपेंड करता है कि हमें क्या ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा। इस ब्रेकफास्ट में 5 प्रकार के फल होते हैं भाइयों, ब्रेड होती है, डबल रोटी होती है, 4-5 प्रकार की चटनी होती है, पुलाव होते हैं, मिठाई होती है 2 प्रकार की और चपाती होती है हल्की सी,
फुली टाइप की, और सलाद होती है, मूंग होते हैं, और भी कई प्रकार की चाय होती है, कॉफ़ी होती है, जूस होती है। आपकी जो पसंद है आप वो लीजिए। मेरा कहना ये है आप फ्रूट लीजिए, जूस लीजिए, दूध लीजिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसमें नॉन वेज भी बहुत सारे होते हैं जो मछलियों के बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन, क्योंकि अपन लोग शाकाहारी हैं, इसलिए अपने हिसाब से अपने को अपना व्यंजन चुनना है। यहाँ ब्रेकफास्ट भी इस प्रकार का होता है जैसे कि मान लो अपन ने मिनी भोजन कर लिया हो, यानी मिनी थाली खा ली हो। सामने देखिए होटल कर्मचारी सफाई कर रहा है। छोटी छोटी बोटें पड़ी हुई है, आप चाहो तो इन बोटों को ले आकर के नौका विहार का आनंद भी कर सकते हैं। इन्हें हम पैडल बोट कहते हैं। हमारे में धंधालाल जी, गायत्री जी भी इस प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा ले रहे हैं। सामने समुद्र और काफ़ी लहरें, पानी में हवा इस प्रकार से लग रही है जैसे लग रहा है कि समुद्र का पानी बह रहा है। लेकिन भाइयों मैं बताना चाहूँगा कि यह एक झील है, यहाँ पानी बह नहीं रहा है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई ये झील है, पर हवा इतनी तेज़ चल रही है इससे हमें ये लगता है कि पानी बहाव कर रहा है। देखिए कितना सुंदर मनोरम स्वच्छ पानी, निर्मल जल, क्या नज़ारा है। बहुत प्रकृति, बहुत खूब प्रकृति। मैं महेश शर्मा फ्रॉम मॉरिशस, पोर्ट लुइस, होटल सेलामन सेलोडाइन सरमर, दिनांक 23/8/2016 यानी 23 अगस्त 2016। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 23 अगस्त 2016 को सुबह 6 बजे के समय, सूर्य नारायण के उदय के समय हम यहाँ पे समुद्र के किनारे होटल पैराडाइज के अंदर बैठे हुए हैं। आज हम यहाँ का आनंद ले रहे हैं। सुबह 5 बजे से हमने योगा किया। योगा के अंदर 16 प्रकार के हमने इसमें आसन किए। और इसके अंदर यहाँ पे हम, मेरे साथ मेरा दोस्त महेश शर्मा, मनीष जी, मेरी पत्नी गायत्री देवी और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे परिवार में मेरा बच्चा महेश, अगर वह मेरे छोटे वाले लड़का व लड़की साथ होते तो एक यहाँ का आनंद अलग रहता। यात्रा का आनंद दुगना हो जाता। यात्रा का आनंद दुगना हो जाता। मॉरिशस का ये समुद्र के किनारे ये झील जो है, इतना सुहाना मौसम है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जिसका मैं जो व्यक्ति यहाँ पर आएगा, जो उसको देखेगा, वही इसके महत्व को समझेगा और वर्णन करेगा। तो समझेगा। वो मॉरिशस एक बार हर व्यक्ति को आना चाहिए और यहाँ पे आकर के इस सुहाना मौसम का आनंद लेना चाहिए। बोलो। यहाँ की हवा, आकाश, समुद्र का किनारा, ये समुद्र की झील, सनराइज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पास में नारियल के पेड़ हैं, पीछे हमारे होटल है। अच्छा बनाओ। सामने बराबर में हमारे दोस्त महेश जी शर्मा खड़े हैं, मनीष जी हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, नौकाएं हैं, इसका हम आनंद ले रहे हैं। मॉरिशस में हमने आकर के कई एक्टिविटीज़ की, समुद्र के किनारे जाकर के कई एक्टिविटीज़ का आनंद लिया। इनको बोलो। कैसा लग रहा है आपको सुबह के वक्त पे? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम, यहाँ की आबो हवा और यहाँ की प्रकृति को सौंदर्य निखारने के लायक है। दुनिया का स्वर्ग है। जैसे भारत का स्वर्ग कश्मीर है,
वैसे ही विश्व का स्वर्ग मैं ये कहता हूँ कि मॉरिशस है। कल आप कैटामरन क्रूज में गए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उस टूर के अंदर हमको जहाज़ के अंदर सब तरह की सुविधाएं थी, नाश्ता खाना सब चीज़ें वहाँ मिली हमको। नीचे अंडर वाटर जाने के लिए जगह दी उन्होंने, वो मिला, हमने बहुत आनंद लिया। और नाम तो उसी लगा मावड़ी में बोल दो, कोई दिक्कत वहाँ नहीं पे है। हमने एक शिला का ऐसा रूप देखा, कोरल जो कोरल कोरल जो ऐसा कहीं भी हमने आज से पहले नहीं देखा था। वहाँ पे हमने दूर दूर तक हिंद महासागर का आनंद लिया। हिंद महासागर की लहरें बहुत उफान ले रही थी, चल रहा था, हम लोग सब खा रहे नाश्ता कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। और बीच के अंदर हमारे थोड़ी कुछ बरसात भी आई, जिसका हमको बहुत आनंद आया। बरसात के वक्त हम लोग जहाज के अंदर आनंद ले रहे थे। उसे कैटामरन क्रूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटामरन कैटामरन क्रूज। कैटामरन क्रूज 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 हाँ, कैटामरन क्रूज बोलते हैं। और भाभी जी, आपको कैसा लगा? मतलब कैसे दोनों अच्छा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। आपने पहली बार ही जो यात्रा की है, वो ज़िंदगी में पहली बार यात्रा की है विदेश की, मैं पहली बार लेकिन पहली बार ही इतनी बड़ी यात्रा की है। मेरे को ऐसी यात्रा पहली बार इतना आनंद आया जो मेरे को बहुत अच्छा उसको मैं आप 8 घंटे हवाई जहाज के अंदर समुद्र के ऊपर चले हो, चलेगा। और पहली बार आपने इतना बड़ा प्लेन, इतना बड़ा विमान। हम बम्बई से जो हमने जिस जहाज़ के अंदर चले थे, वो इतना सुहाना लग रहा था मेरे को जब मैं बैठ के उसको देख रहा था। प्लेन कि समुद्र के ऊपर बादल जैसे उसको छू रहे हो, बादल भी नीचे ले जाते हैं। बादल भी नीचे चल जाते हैं, और वो ऐसा बादलों को चीरता हुआ चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे तो और उस विमान के अंदर जो सेवाएं दी गई आपको, वो कैसी लगी? हमको सब तरह की सेवाएं दी गई, नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह सब विमान में दे रहे थे। उसके अंदर सारी सुविधाएं थी, लेट बाथ सब सुविधाएं थी, सारी फैसिलिटी थी। और विमान के अंदर हम 260 आदमी का विमान था। 400 आदमी का विमान था। नहीं, वो एक बिजनेस क्लास अलग होती है, वो सीट अकाउंट नहीं होती है। साइड में 6 सीट होती है, इसमें हमें 10 सीट थी। 4 इधर 3 इधर 3 इधर 8 4 इधर 3 इधर 7 और 3 इधर 10। नहीं, दो तो उधर थी, 4 तो होती है, तो 8 मानो, 8 और 6 होती है। 8 थी। हाँ, वैसे 6 होती है, 8 थी। और रास्ता दोनों तरफ गैलरी बनी हुई थी। गैलरी वैसे एक गैलरी होती है विमान में, मतलब इनकी चौड़ाई दो थी गैलरी 2 8 दूनी 16 18 फुट की चौड़ाई थी। और कई विमान में 3 बाथरूम होते हैं, 2 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें बाथरूम 8-10 थे। अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं बच्चों को जाके यही कहूँगा कि हमको मॉरिशस बहुत अच्छा लगा, और एक बार भी यहाँ पे आकर के और इसके मॉरिशस का आनंद लेने। परिवार के अंदर सभी लोग एक बार आवे यहाँ पे और ये जगह का आनंद लें। बड़े किस्मत वालों को, बड़े किस्मत वाले होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये मॉरिशस है। बहुत सारे लोग यूरोप के टूर कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के टूर कर लेते हैं, और लेकिन मॉरिशस के टूर बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि 8-10 घंटे की यात्रा, और क्योंकि फ्लाइट जो है वो इंडियन ओशन के ऊपर चलती है, और बड़ा ही आनंद आता है। समुद्र के बीचों बीच प्रकृति की आबो हवा, खजूर के पेड़, नारियल के पेड़, बोटिंग का आनंद, कैटामरन क्रूज़ का आनंद। जो आपने वाटर स्पोर्ट्स की, कैसे लगे आपको? क्या किया वाटर स्पोर्ट्स में? को हमको बहुत अच्छा लगा। वाटर स्पोर्ट्स में हमको बैठा करके उन्होंने इतनी स्पीड से लेके गए हमको। ट्यूब राइड करवाई आपको? ट्यूब राइड की हमने, पैरासेलिंग की आपने? पैरासेलिंग की। वो सारे फोटोज हैं आपके? हाँ, और झरने झरता हुआ हम देखा। अंडर वाटर सी वॉक भी किया आपने? वो सारे फोटोज भी हैं। हमको बहुत आनंद आया।
लेकिन और- मेरे को ऐसे लग रहा था कि जो मैं पहली बार बैठा था, इसलिए पैरासीलिंग आपने की उसके भी आपके फोटो हैं। पैरासीलिंग के अंदर और मैं ये सब श्रेय देता हूँ महेश जी शर्मा को। क्या मानते हैं आप? सबको मैं इसमें मेरा महेश क्या शर्मा श्रेय को भैया? बहुत सबका सहयोग अपना मानता हूँ जो उन्होंने हमारे को अपना यहाँ शेयर ला है। करके और ये काम ना वो होते और ना हम ये यात्रा कर पाते, ये क्योंकि साल हो गए तो क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा साहस है कि इतनी दूर आके और आप यात्रा कर रहे हो। ये साहस, पैसा बड़ी बात नहीं होती है, पैसा सबके पास होता है, लेकिन ये साहस कि इतना दूर जाके यात्रा करना, किसी भरोसेमंद आदमी के साथ यात्रा करना। मैं मेरे दोस्त महेश शर्मा को इस काम के लिए बहुत आभारी हूँ, उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाभी जी ठीक है, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरव्यू, नाइस इंटरव्यू।